इतिहास में ना एक ऐसी कहानी दर्ज है जिसकी गूंज आज भी सदियों बाद भी सुनाई देती है। ये कहानी है एक महायुद्ध की, एक ऐसे युद्ध की जहां कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। एक ही परिवार, एक ही खून, धर्म और अधर्म के नाम पर आमने सामने खड़ा था। ये कहानी है महाभारत की। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन या सिंहासन की नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर थी। ये थी उसूलों की लड़ाई, फर्ज की लड़ाई। एक ऐसा महासंग्राम जिसने एक पूरे युग का अंत कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी मिसाल छोड़ी जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा युद्ध, इतना विनाश हुआ ही क्यों? इसकी वजह क्या थी? इसकी जड़ें ना कहीं बाहर नहीं, बल्कि एक ही परिवार के अंदर सालों से पनप रहे झगड़े, नाइंसाफी और घमंड में छिपी हुई थीं। तो कहानी के सेंटर में है हस्तिनापुर के दो शाही घराने। एक तरफ हैं 5 पांडव भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो धर्म के रास्ते पर चलते थे। और दूसरी तरफ उनके ही 100 चचेरे भाई कौरव, और उनका लीडर था दुर्योधन, जिसकी आंखों में सिर्फ हवस थी हस्तिनापुर के सिंहासन की। शुरुआत तो हुई थी सिंहासन के झगड़े से, लेकिन ये छोटी सी चिंगारी आग तब बनी जब शकुनी की चाल में फंसकर पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए। सब कुछ, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और फिर भरी सभा में जो द्रौपदी का अपमान हुआ, वो नाइंसाफी की इंतहा थी। बस उसी दिन तय हो गया था कि युद्ध तो होकर रहेगा। श्री कृष्ण ने शांति की आखिरी कोशिश भी की, पर जब वो भी ठुकरा दी गई तो फिर युद्ध के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर वो दिन आ ही गया। दोनों सेनाएं आ खड़ी हुई कुरुक्षेत्र के मैदान में। जानते हैं, इस जगह को धर्म भूमि भी कहते हैं, यानी धर्म की धरती। और यहीं पर, इसी धरती पर किस्मत का आखिरी फैसला होना था। अब सुनिए, ये महायुद्ध चला तो सिर्फ 18 दिन, सिर्फ 18 दिन, लेकिन उन 18 दिनों में जो तबाही मची, उसने इतिहास का चेहरा ही बदल कर रख दिया। हर दिन, हर पल लाखों जानें जा रही थीं। और अगर सेनाओं की ताकत को देखें ना, तो जमीन आसमान का फर्क था। कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना, 11, और पांडवों के पास सिर्फ 7। मतलब सिर्फ नंबरों को देखें तो ऐसा लगता था कि पांडवों का जीतना तो नामुमकिन है। अब ये अक्षौहिणी होता क्या है, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, तब समझ आएगा कि ये युद्ध कितना विशाल था। सिर्फ एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 22,000 रथ, 22,000 हाथी, 65,000 से ज्यादा घोड़े और 1 लाख से भी ज्यादा पैदल सैनिक होते थे। ये सिर्फ एक की गिनती है। अब सोचिए, ऐसी पूरी 18 सेनाएं मैदान में थीं, एक दूसरे के खून की प्यासी। तो युद्ध का शंखनाद हो चुका था, सेनाएं आमने सामने थीं, बस लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पांडवों के सबसे बड़े योद्धा के दिल में एक ऐसा तूफान उठा कि उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे रोक दिया। और वो योद्धा थे अर्जुन। जैसे ही अर्जुन ने सामने वाली सेना में देखा, उन्हें दुश्मन नहीं दिखे, उन्हें दिखे अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोण, अपने भाई। और ये देखते ही उनके हाथ कांपने लगे, उनका गांडीव उनके हाथों से छूट गया। उन्होंने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से साफ साफ कह दिया, मैं अपनों पर बाण नहीं चला सकता। और फिर उसी रणभूमि के बीच में मानो समय ही रुक गया हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया, वो ज्ञान दिया जिसे आज पूरी दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक योद्धा होने के नाते धर्म की स्थापना के लिए लड़ना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है, फल की चिंता किए बिना। उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का रास्ता दिखाया और बताया कि जिंदगी और कर्तव्य का असली मतलब क्या है। इस दिव्य ज्ञान को पाकर अर्जुन ने फिर से अपना गांडीव उठा लिया। और उसके बाद जो 18 दिन गुजरे, वो प्रलय से कम नहीं थे। एक के बाद एक बड़े बड़े महारथी गिरते गए। 10वें दिन भीष्म, 13वें दिन अभिमन्यु, 15वें दिन गुरु द्रोण, 17वें दिन कर्ण। हर शाम कुरुक्षेत्र की जमीन और लाल होती गई। और आखिरकार 18वें दिन दुर्योधन के अंत के साथ ही ये महाविनाश खत्म हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस भयानक युद्ध का नतीजा क्या निकला, और आज भी हजारों साल बाद भी इसकी विरासत हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। आखिर में पांडव जीत गए, धर्म की विजय हुई। पर यह कैसी जीत थी?
ये एक ऐसी जीत थी जो अपनों की लाशों के ढेर पर खड़ी थी। एक खोखली जीत जिसकी कीमत एक पूरी की पूरी पीढ़ी के खत्म हो जाने से चुकाई गई थी। इसके बावजूद इस युद्ध की सीख अमर है। ये हमें सिखाता है कि अधर्म और घमंड जब हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो अंत में जीत धर्म की ही होती है। ये हमें हमारे कर्म और हमारे कर्तव्य का मतलब समझाता है। ये कहानी असल में जिंदगी के नैतिक उसूलों की एक ऐसी क्लास है जो कभी पुरानी नहीं होती। महर्षि वेदव्यास का लिखा यह महाकाव्य सिर्फ एक लड़ाई की कहानी भर नहीं है। इसमें ज्ञान का ऐसा खजाना है कि इसे इज्जत से पंचम वेद यानी पांचवा वेद भी कहा जाता है। ये राजनीति, धर्म नीति, हर चीज का एक महासागर है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। महाभारत ये तो बताता है कि धर्म की स्थापना सबसे बड़ा मकसद है, पर यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या धर्म की जीत के लिए इतना बड़ा विनाश, इतनी तबाही जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही सच है और हमें सोचने पे मजबूर करता है।